मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 दिसंबर और अभी केक की पैकिंग हो रही है। तो ये एक एंगेजमेंट केक है जो कि ट्रिपल एच में देना है अभी जाके हमें होटल में। तो पैकिंग कर रहे थे, मैंने सोचा चलो एक बार आपको भी दिखा देती हूँ कि कैसा है। वाइट कलर का केक है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बस अभी आदर्श के पापा इसे पैक करेंगे, फिर हम रेडी होंगे और फिर हम निकलेंगे इसे देने के लिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा केक आपको कैसा लगा। और किसी किसी लोगों को ना अभी तक डाउट है कि हम केक कहाँ से लेते या क्या करते। कईयों को तो पता ही नहीं है कि केक हम ही बनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड खुद केक बनाते हैं घर पे ही और फिर हम डिलीवरी देने जाते हैं। तो किसी को भी केक चाहिए हो आप ले सकते हो कभी भी, पर एडवांस में बुकिंग लेते हैं क्योंकि फ्रेश बनता है, ऑर्डर पे ही बनता है। तो ये है जी केक, आप देख लो। हम लोग पहुंच गए हैं ट्रिपल एच और ये केक। तो फिर केक दे के निकलते हैं। आदर्श के पापा आगे यहाँ मैं आपको शादी में भी लेके आई थी, हमारे रिलेटिव की शादी थी तभी लेके आई थी। तो आज केक देने आए हैं। तो चलिए, ये है जी एंगेजमेंट जिनकी। जी हम पहुंच गए थे ट्रिपल एच और यहाँ पे डेकोरेशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर की हुई थी। और आदर्श के पापा के जो आगे चल रहे हैं शायद इन्हीं की एंगेजमेंट है, शायद नहीं शायद पक्का ही इन्हीं की एंगेजमेंट है, क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था ना, लेकिन बाद में पता लग गया था। तो ये है जी ट्रिपल एच का अंदर वाला जो हॉल, जो आप अगर मैरिज के लिए किसी भी पर्पज़ से बुक करते हो तो आपको ये वाले हॉल की डेकोरेशन करके दी जाती है। तो इसमें पहले शादी भी हुई थी एक हमारे रिलेटिव की, तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ का, पर उस टाइम डेकोरेशन कुछ और थी क्योंकि वो मैरिज पर्पज़ से था। अभी कुछ और है, अभी एंगेजमेंट है। तो ये है जी स्टेज डेकोरेशन की हुई, बहुत ही सुंदर एंड सिंपल एंड सोबर। और आदर्श के पापा ना केक दिखा रहे थे इनको खोल के, क्योंकि 3 मंजिल वाला था तो फिर हो जाता ना इतने दूर से लेके जाना, कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया। वो दिखाने के लिए खोला था और केक बिल्कुल सही पहुंचाया था। भाई पकड़ने वाला कौन था आखिरकार। मैं हमेशा केक सेफली लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे भले ही मुझे बाजू बिल्कुल ना हिलानी पड़े, पर मैं केक सेफली पहुंचाती हूँ कि आगे कस्टमर को फिर होता ही है ना कि आप सही सलामत चाहते हो हर चीज़ को। और इनके जो थीम थी ना, वो जैसे आज इंगेजमेंट है तो केक के ऊपर भी आपने ऐसी 2 रिंग बनी हुई देखी होगी, तो यहाँ भी ये 2 रिंग बनी हुई थी। 2/12/2022 को इनकी एंगेजमेंट है। और इसके बाद हमने अभी मैरिज में जाना था। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दीजिए, क्योंकि शादी वाले व्लॉग धनाधन आ रहे हैं। इस वीक में तो शादी वाले ही मिलने वाले हैं आपको। और ये तो डबल हो गया एंगेजमेंट विद शादी। मतलब एंगेजमेंट की आपको मैंने डेकोरेशन दिखा दी है और बाकी इसके बाद हम मैरिज में जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम नहीं रुकेंगे। और शादी में जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर अभी ये है कि लगन तो इस टाइम हो चुके होंगे, लगन फेरे जो होते हैं वो हो गए होंगे। अभी जो है बस स्टेज जो चलता है बाद में वही काम रह गया होगा जब तक हम पहुंचेंगे फ़िलहाल। और ये अंदर ना बिल्कुल वुडेड है। वैसे तो बहुत लोग गए होंगे ना तो सोचेंगे हमें पता नहीं क्यों बता रही है, और दिख भी रहा है, पर मैं अपनी तरफ से ऐसे बता रही हूँ ना जो नहीं गए हैं उनके लिए। और बाकी अपनी जानकारी देना ज़रूरी रहता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं एक रील के लिए वीडियो बनवा रही थी इनसे, और फिर बस हम चले गए थे और बस सिंपल सी वीडियो थी। तो फाइनली हमारा एक ऑर्डर जो था वो हो गया है कंप्लीट, यहाँ दे दिया है। और हेयर स्टाइल मुझे ठीक करना पड़ेगा भाई। तो आज के ब्लॉग में ना आप डबल चीज़ें देखोगे। ये तो किसी की एंगेजमेंट पार्टी है यहाँ पे जहाँ हमारा ऑर्डर था, और दूसरा अब हम मैरिज में जाएंगे, जिसका कि मुझे कंफर्म नहीं था कि हम किसी मैरिज में भी जाएंगे। तो चलिए उसके बाद आपको ले चलते हैं मैरिज में। तो लो जी पहुंच गए हम शादी में। और जैसा मैंने कहा था कि स्टेज वाला ही शूट चल रहा होगा, स्टेज वाला ही शूट है। दुल्हन को जो है दूल्हा जी स्टेज पे लेके जा रहे हैं। और कैमरे वाले तो ना आजकल भाई क्या ही बताऊँ मैं आपको, ज़रा नहीं छोड़ते, ज़रा भी नहीं। बस हिलना नहीं चाहिए बंदा इधर से उधर ना, ज़रा भी। एक एक पोज, बाल उड़ रहा है उसका भी एक फ़ोटो ज़रूर लेंगे। मतलब आगे से आगे ना इतना ज़्यादा वो हो गया, पहले इतना ज़्यादा वो नहीं करते थे, पर अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है कि अभी देखना इनको ना भाई आधा घंटा स्टेज
पहुँचते पहुँचते ही लगा, क्योंकि वो फ़ोटोशूट चल रहा था ना कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कि पोज़ के साथ, और सही भी है क्योंकि फिर ये चीज़ें बार बार नहीं होती, एक बार जो मोमेंट निकल गया वो निकल गया। तो उसी करके फिर अच्छे से ये लोग एक एक चीज़ कैप्चर कर रहे थे। और ये है जी हमारी दुल्हन, ये है दूल्हा जी। बहुत ही प्यारी जोड़ी, बहुत ही अच्छी लग रही थी किरण, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी, क्योंकि इसने ना कभी मेकअप किया नहीं था पहले ना, शादी से पहले ये मेकअप नहीं करती थी, और आज शादी में इसने मेकअप किया है तो बहुत प्यारी लग रही है। मतलब लहंगा जो इसने चूज़ किया है वो भी बहुत प्यारा है, मेकअप भी बहुत प्यारा है और बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये कैमरे वाले ऐसा था कि लड़के लड़कियों वाले दोनों के थे, तो फिर सब अपना अपना शूट ले रहे थे, सबका चला हुआ था। तो चलिए जी, अब हम एंगेजमेंट से पहुंच के शादी में, तो साथ में पीछे अभी मैं आपको मिलवाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे खड़े हैं दुल्हन के घर वाले और मेरे रिश्तेदार भी, मासियाँ हैं, मासी की नंदे हैं, कोई कोई ऐसे ऐसे हैं। मतलब मैं एक एक करके आपको फोकस करूँ तो दिखाऊँ तो शायद टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं ऐसी एक झलक दिखा रही हूँ। और ये सब मेरी वीडियोज़ भी देखते हैं और अपने आप को भी अभी व्लॉग में देखने वाले हैं, क्योंकि जो शादी की एल्बम सीडियाँ वगैरह जो कुछ भी बनेगा वो तो आएगी 1-2 महीने में, लेकिन मेरी शादी बोल रही हूँ, मेरी जो वीडियोज़ है वो जल्दी आ जाएगी। तो फाइनली दूल्हा दुल्हन को बैठने को मिला भाई स्टेज पे, और अब जाके दूल्हा दुल्हन ऊपर पहुंचे हैं। इसके बाद फेरों के बाद ना लड़की वालों के घर में ऐसा करते हैं कि स्टेज पे बिठा देते हैं दूल्हा दुल्हन को, और जो भी लड़की वालों की तरफ से जिनको भी फ़ोटोज़ क्लिक करवानी होती है, गिफ्ट्स देने होते हैं, कुछ भी मतलब आपने शगुन वगैरह लगाना है, तो वो यहाँ पे अभी वो वाला सेशन चलेगा। तो वो सेशन अब शुरू हो गया है। अभी टाइम हो रहा था शायद 2:30 बजे तक, 4 बजे तक ये करेंगे, उसके बाद फिर विदाई हो जाएगी और दुल्हन अपने घर चली जाएगी। यहाँ पे कुछ पैसे उड़ाए जा रहे हैं, ये शायद लड़के वालों की तरफ से है, जिनके कुछ ऐसी रस्म होती होगी, दूल्हा दुल्हन पे पैसे ऐसे फेर करके फिर पैसों को उड़ाया जाता है कुछ, मतलब इस तरह से। और ये दूल्हे जी की सिस्टर यानी कि दुल्हन की ननद है और साथ में उनके हस्बैंड है। तो ये देखो, इनकी भी क्यूट से जोड़ी है, क्यूट कपल है ये भी। तो इस तरह से बस फ़ोटोशूट चलता रहेगा अभी, और आप भी देखते रहिए कौन कौन आता है। जो जो मेरे खास कोई कोई आते रहेंगे उनके मैं आपको नाम भी बताती रहूँगी, बाकी आप एंजॉय कीजिए। ये देखिए, इन्होंने भी पैसे फेंके, तो मतलब ये ना इनकी तरफ से ही कोई रिवाज है, लड़के वालों की तरफ से, यहाँ नहीं क्योंकि ऐसा करते हैं। और ये है हमारा गोला बच्चा, भाई इतना क्यूट बच्चा, ये दीदी का बेटा है। और यहाँ पे ये पता नहीं अब लड़के वालों की तरफ से कि लड़की वालों की तरफ से, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। और बस लड़कियों की शादी में 2 दिन का ही फंक्शन रहता है, वैसे तो अब 3-4 दिन चलता है। एक दिन दुल्हन मेहंदी लगवा लेती है, एक दिन हल्दी हो जाती है, दूसरे दिन मामे आते हैं, फिर ये बारात आती है, तो फिर अब 3-4 दिन का चलता ही चलता है। क्योंकि अब ना मेहंदी वाले दिन कोई भी मेहंदी नहीं लगाता, क्योंकि फिर अच्छे से रेस्ट रूस्ट नहीं मिल पाता ना, तो पहले लगवा लेते हैं। तो ऐसा ऐसा है। और यहाँ से अब आपको लहंगा भी क्लियर दिखेगा दुल्हन का, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और ये देखिए जी, गिफ्ट्स चला हुआ है सेशन। और आज है संडे अभी हमें जाना है प्रेयर में, उसके बाद जो है हम जाएंगे एक और शादी में, मेरे कज़न की मैरिज है, तो वहाँ पे बारात वापस आनी है, मतलब दुल्हन लेके आ जाएंगे वो। तो अगर बारात से पहले मैं वहाँ पहुँच गई तो बारात का शूट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो वधू प्रवेश वगैरह होता है सब कुछ वो ज़रूर शेयर करूँगी। अगर नहीं पहुँची तो फिर जो जैसा भी रहेगा तो वो दिखाऊँगी। तो ये ना मेरे मासी जी के जेठानी जी है और जेठ जी है, और ये इनके दोनों बच्चे। और प्रज्ञा तो भाई क्या ही लड़की है ना, देखो तो सही, इतनी सुंदर, इतने प्यारे इसके नैन नक्श, सब कुछ ही मतलब बहुत क्यूट है, बहुत ही क्यूट लग भी रही थी। तो ऐसे ऐसे मतलब रिश्तेदार जो जो आते रहेंगे उनके साथ मैं आपको मिलाती भी रहूँगी। और आज अभी तो ये वाला व्लॉग आप देखोगे, फिर आप मामा के जो बेटी की शादी है वो देखोगे, और कल है मंडे को एक और मैरिज रिसेप्शन है यहीं मेरे गांव में, हमारे यहाँ पे घर की ही समझो आप, वो मैं आपको तभी बताऊंगी जब वो वाला व्लॉग शुरू होएगा। और यहाँ जीजा साली की गपशप चली हुई है जी। ये देखो, ये है दर्शी के पापा जिनको आप जानते ही हैं, और इनके साथ इनकी साली है। और ये आगे है जी मेरे मासी, पिंक पिंक उसमें जो आपको दिख रहे बात कर रहे थे। और ये गोला बच्चा और आगे, और ये है जी दीदी, इनके साथ ये गोला गोला बच्चा घूम रहा है, ये इनकी सिस्टर का बेटा है, बहुत ही क्यूट है। और बाकी भाई दूर दूर लोग बैठे हुए, कौन कौन है सभी जान पहचान के ना, पर अब किस किस से मिलवाऊँ, किस किस का नाम बताऊँ, उससे अच्छा है कि आप ऐसे ही सभी को देख लो। और भाई मौसम इतना अच्छा रह गया कि दिसंबर की शादियाँ वैसे ठंड वाली शादियाँ होती है, लेकिन दिन को देखो, आप सभी को देख सकते हो कि सबने मज़े से ड्रेसेस पहनी हुई है, लहंगा है, साड़ी है, जो जिसका मन किया। ठंड नहीं थी क्योंकि अंदर हॉल में तो वैसे ही ठंड नहीं थी, पर वैसे भी। और ये देखो जी आप, ये भी दीदी जो भी गोला बच्चा देखा था ना आपने, गोलू मोलू सा, उसके मासी है। और ये इनकी गुड़िया, इनका बेटा, और ये इनके हस्बैंड। और बेटा आप इनका देखोगे ना, किसी हीरो से कम नहीं है भाई।
बहुत ही क्यूट है। और अभी आपके सामने ना बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडीज़ आने वाली है। बहुत सुंदर लग रहे थे। दिल्ली से आए हुए थे बुआ जी, बहुत ये लगते ही हर उसमें बहुत सुंदर है, लेकिन आज भी बहुत क्यूट लग रहे थे। तो यहाँ पे ना अभी फ़ोटोशूट ख़त्म नहीं हुआ है। ये जी मेरे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर, प्यारे प्यारे, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इनकी मैंने पूरी फैमिली अभी देखी, मतलब पापा से इनके मैं इधर ही मिल रही हूँ, मैं मिली नहीं थी इनके पापा से ना। तो ये भी बुआ जी है और ये इनके दोनों बच्चे और मेरे सब्सक्राइबर। अभी वीडियो देखेंगे ना तो कमेंट ज़रूर करना भाई, देख के बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मैंने इनकी फ़ोटोज़ भी ली थी, इनको सेंड करूँगी। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि सब लोग ना बातचीत में लगे हुए, अपनी गपशप में लगे हुए, कुछ ना कुछ कोई किसी से मिल रहा। शादी में यही होता है, खाना पीना, लोगों से मिलना, और थोड़ा बहुत लोग देख लेते हैं उधर क्या बोलते हैं स्टेज की तरफ भी, क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं लेते ना लोग फ़ोटो सेशन में, क्या हमने क्या करना है, जिसका भी हो रहा होगा, ऐसे लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है जो जिनकी मैं बात कर रही थी आपको, पिंक लहंगे में, बेबी पिंक लहंगे में। और जो ट्रिपल एच वाली मैरिज हुई थी वो जो बीच में दीदी है उनकी थी, जो मैंने आपको उस टाइम दिखाई थी। मंथ भूल गई हूँ मैं कि कौन से मंथ में थी, पर थी इनकी थी। तो ये सिस्टर्स है और ये साइड में मासी जी के ननद है मेरे। और ये पता नहीं कौन है, अभी मैंने ना फास्ट कर दिया था। ये आ गया जी हमारा गोलू बच्चा, और ये गोलू बेबी इन्हीं का ही है जो फ़ोटो सेशन करवा रहे पीछे जो खड़े हैं, और जिनकी गोदी में है ये है नानी जी गोलू बच्चे के। तो ये गोलू बच्चा देखो तो सही कितना प्यारा लग रहा है, गोलू मोलू सा, क्यूट सा बच्चू, क्यूट सा। मतलब इसको तो ऐसा लग रहा था ना कि मैं इसको इतनी किसियाँ करूँ, इतनी किसियाँ करूँ, पर छोटे बच्चों को ना परेशान नहीं कर सकते ज़्यादा। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब बहुत क्यूट। तो इन दीदी की मैरिज में नहीं, इनकी मैरिज में मैं नहीं गई थी, बाकी मैं सभी की मैरिज में गई थी। उस टाइम पता नहीं क्या था, दर्शी छोटा था या क्या था, कुछ था, पर मैं इनकी मैरिज में नहीं जा पाई थी। तो बस ऐसे ऐसे अब फैमिली वाले फ़ोटो शूट करवाएंगे। सबका फ़ोटो सेशन चला हुआ है। चलो शादियाँ, मतलब सबको होता है ना कि 1 महीना 2 महीने पहले से तैयारियाँ चल पड़ती है कि शादी आई, शादी आई, शादी आई, शादी आई, और जब शादी आ जाती है, शादी हो भी जाती है, तो फिर टाइम का पता भी नहीं चलता। देखो कल का था यार, इतना आपने फ़ोटो सेशन देख लिया ना, अब कुछ खिलाना तो बनता है आपको। तो चलो अब ले चलते हैं आपको स्नैक्स की तरफ, कुछ चाट पापड़ी वगैरह क्या क्या है। तो ये टिक्की वगैरह थी, मैं इनको पूछ रही थी भैया क्या क्या है, पर वो सॉन्ग चल रहे थे ना तो वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, वो कट कर दिया मैंने वॉइस। तो यहाँ टिक्कियाँ तली जा रही है और इस हाथ में यहाँ पे बन रहा है चीला, मसाला चीला। इसके साथ मसाला था और ये चीला था, जो कि मैं दर्शी के लिए स्पेशली हर रोज़ बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी और मैंने लिया। फिर मैं ना कुछ नहीं खाती हूँ ज़्यादा, तो मैंने टिक्की ले ली एक ना। मैं दही बल्ले वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ, तो मैंने भैया को बोला कि मेरे लिए टिक्की एक बना दो। तो इन्होंने मेरे लिए देखो दही डाल के, मीठी चटनी, खट्टी चटनी डाल के एक दही तैयार कर दी थी, क्योंकि मैं ना आते ही शूट में लगी थी और मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो फिर मैं कहा चलो थोड़ा कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही थी। तो आदर्श के पापा के पास जाके मैं बैठ गई और फिर मैंने ये चीज़ एंजॉय, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि कुछ भी छूट ना जाए। गई हूँ तो मैं गई वीडियो बनानी थी, मैं कहा चलो, वैसे तो हम पिछले दिन जा आए थे, आज का इतना वो नहीं था कि ज़रूरी था, पर फिर भी मैं कहा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, वीडियो भी बन जाएगी। और यहाँ हो रहा था जी डांस, नाटी डांस हो रहा था, पर वही है ना, सॉन्ग नहीं मैं डाल सकती, आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, तो सॉन्ग मैंने नहीं डाला है। और साथ ही साथ ना, वैसे तो आज संडे है और मैं लेट हो रही हूँ, पर मेरा ये था कि घर पे वाईफाई है ना, अभी जल्दी जल्दी से ये अपलोड हो जाएगा और मतलब टाइम नहीं लगेगा इसमें मेरे को ज़्यादा। डांस ख़त्म होने के बाद अभी जो है दूल्हा दुल्हन आ गए हैं जी स्टेज से नीचे की तरफ। फिर अब ये खाना खाने जा रहे थे और उसके बाद इनका आउटडोर शूट होना था, तो फिर उसके लिए भी इनको जाना था, इसलिए ये अब नीचे आ गए। और चलिए चलते हैं अब इनके साथ साथ हम भी। तो भाई यहाँ पे चलो फिर से हम पहुँच गए हैं अपने खाने की तरफ। जैसे कि रात को गए थे वैसे ही अभी फिर खाने की तरफ आ गए हैं हम। और अभी भी इतना ज़्यादा रश नहीं है, मतलब ठीक ठीक था, सीट भी मिल जाएगी अभी खाने के लिए। तो फिर मैं तो कैमरा लेके घुसती हूँ और मेरा ना ध्यान पूरा फ़ोन की तरफ होता है, वीडियो देखने की तरफ। तो कई बार ऐसा होता है कि इधर उधर कोई जान पहचान के लोग हो तो मैं उनसे भी नहीं मिल पाती हूँ, तो मैं वीडियो में ही सॉरी बोल देती हूँ। अगर कोई मुझे देख रहा होता है और मैं उनसे नहीं मिलती हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ध्यान फ़ोन पे होता है ना, नहीं दिखता कई बार इधर उधर। तो अगर किसी को बुरा लगे, क्योंकि लग भी जाता है कि हाँ देखा भी नहीं, बात भी नहीं की, तो लोग सोच लेते हैं कुछ भी कि घमंडी हो गई है या फिर देखती नहीं है, ये हो गया। तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा ध्यान ना फ़ोन की तरफ होता है, उसमें वो करके फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर भूल सकती हूँ। बाकी वैसे जब जो मुझे दिखता है उनसे तो मैं मिल ही लेती हूँ। तो चलो जी, अभी मैं खाने बैठ गई थी और ये है जी मेरे साथ जो बैठे हैं
देवर जी मेरे और भाई वगैरह है सारे, और रिश्तेदारी है सारे जितने भी बैठे हैं। और दर्शी के पापा वगैरह को यहाँ सीट नहीं थी, वो कहीं और बैठे हुए थे, तो फिर उधर मैंने कैमरा ना भी किसी और के पास दिया हुआ था कि चलो शूट कर दो। खाना खा रहे थे क्योंकि दूल्हा दुल्हन भी, मैं कहा चलो उनका भी शूट ले लो, तो इस करके फिर ऐसा ऐसा था। और खाने में क्या क्या बना था वो मैं आज आपको क्लोज़अप जाके नहीं दिखाऊंगी, यहीं से बता देती हूँ। खाने में बना था पनीर और दाल और मिक्स वेज और नान, और क्या था, जिमीकन भी था, वो मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं खाती नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसा ऐसा था। और बस यहाँ पे हमारी बातचीत भी चली हुई थी और हम खाना भी खा रहे थे। आई होप कि आज का ये व्लॉग भी आपने एंजॉय किया होगा, भले ही थोड़ा ही कुछ था पर फिर भी जो था, जो मेरे सामने हुआ, वो मैंने सब आपके लिए वीडियो में शूट किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर कुछ रह गया होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और बाकी मिलते हैं आज वाले व्लॉग में, जो आज मैं बनाऊंगी अभी जा कर के इसके बाद शाम को। तो उस व्लॉग पे भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, इस पे भी। और कमेंट आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, अब आप ढीठ बन ही चुके हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपना काम करना है, वीडियो बना के डालनी है, आपने नहीं करना है कमेंट, वो आपका काम है। तो बस यहाँ पे सैलेड की तरफ अभी गया है राहुल के पास, वैसे मैंने ये दिया था, मेरे मामा का बेटा है, वीडियो बनाने के लिए। मुझे ना औरों पे विश्वास नहीं होता क्योंकि लोग उस तरीके से नहीं बनाते जिस तरह से मैं बनाती हूँ, पर इसने काफ़ी अच्छे से बनाया, उसके लिए थैंक यू। और यहाँ पे बस अभी देखो दूल्हा दुल्हन खाना भी नहीं खा सकते हैं बिना कैमरे वालों की परमिशन के, तो पहले पूरा शूट चलेगा, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, और फिर जाके एंड में ये लोग जो है अपना जो भी रहेगा आगे का काम करेंगे। तो इसके बाद अभी आउटडोर शूट के लिए इन्होंने जाना है खाना खुना खाने के बाद। तो बस अभी खाना खा के ये लोग आ चुके थे, और अभी किरण हमें पूछ रही थी कि खाना खाया, और इसने तो खा लिया था खुद भी, और हमने तो पहले ही खा लिया था इससे। तो बस अभी ये लोग जा रहे हैं आउटडोर शूट के लिए, तो मैंने सोचा कि एक क्लिप इनका जाते हुए भी ले ही लेती हूँ नीचे तक, क्योंकि जा रहे थे तो मैं कहा चलो हम एक वीडियो आपका बना देते हैं नीचे जाते जाते भी, क्योंकि मतलब होता है ना कि यादें सी रह जाती है, हमेशा के लिए रह जाएगी जब तक भी मेरा चैनल रहेगा। वैसे तो प्रभु करे कि हमेशा रहे, मैं ये काम करती रहूं, पर फिर भी ये देखो यहाँ पे फिर अब आउटडोर जो है इनका वीडियो शूट हो रहा था, फ़ोटोज़ हो रही थी। मैं लेट आई नहीं, मैं घर ही जा रही हूँ अब, ये तो फिर मुझे मिल गए। तो शादी ख़त्म हो गई है और हम भी चल पड़े हैं घर। ख़त्म नहीं हुई शादी, हम जा रहे हैं बस, तो निकलते हैं अब घर की तरफ। तो चलिए जी, अब हम भी चलते हैं अपने घर की तरफ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मैरिज में। और तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।